और अब अजय जी, आप कैसे देखते हैं ये साल? जो बात पहले हो रही थी ओमिक्रॉन को लेके बात करता हूँ। ओमिक्रॉन का जो सीन है, मैं काफ़ी बोलता रहा हूँ, आपके साथ बहुत प्रोग्राम भी हैं, आपको मालूम भी है। मैं बोलता था कि सितंबर से नवंबर के बीच में थर्ड वेव या ऐसा कुछ होगा, तो वो हो रहा है, वो चल रहा है। आपने मेरे साथ बोला था पिछले साल। बोला था आपके साथ, 3 बार बोला था, आप जानते हैं, सब रिकॉर्डेड है। और अब मैं बोलता हूँ कि ये जो ओमिक्रॉन है, इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं होगा। अरे और इसका ऐसा नहीं कैसे, ये समुद्र की लहर जैसा है, जो जब लहर आएगी वहाँ कोई जहाज़ है तो डेफिनेटली उसका तो जो हश्र होगा वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे समुद्र में ही खलबली मिल जाए। सुनामी नहीं है ये, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हम अप्रैल में आते हैं, आप देखिएगा वहाँ आकर स्थिति एकदम नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। एक बात मैं और बोलता चला रहा हूँ, पिछले 4 साल से बृहस्पति जो है अतिचारी है, और जब से बृहस्पति अतिचारी है, इसने दुनिया का पूरा नक्शा बदल दिया। और ये मेरे सारे प्रेडिक्शंस हैं, मैं इसको दोबारा बोलता हूँ। तो ये इसका जो अतिचार है, ये अप्रैल में जाके समाप्त होगा, जब ये मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसके बाद इसकी चाल नॉर्मल होगी। और एक बात और, बहुत पुरानी बात है, बताता हूँ। महाभारत के समय में बृहस्पति 6 वर्ष तक वक्री था, उस समय धर्म की हानि हुई थी। और ये एक दूसरी स्थिति है। अभी भी है सर? अभी हाँ, अभी अलग है। ये अतिचार ही है, यानी एक घर में रुक नहीं रहा। एक घर में रुक नहीं रहा, इसका मतलब बृहस्पति से क्या संबंध हुआ? हेल्थ, वेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी व्यवस्था, आपका सिस्टम, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका वॉट एवर यू से, जो भी हम बृहस्पति से लेते हैं, वो हमारा सारा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। जैसे ही बृहस्पति मीन में आता है, वहाँ से हम नॉर्मलिटी की तरफ जाएंगे। 2019 में चाइना से किसी तरीके से कोई दुनिया को नुकसान की बात की थी संजय जुमानी जी ने। स्वागत है आपका। 2022 को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? जब 2019 में अक्टूबर में मैंने कहा था कि फॉस्फोरस ईयर होगा 2020, और 2020 लिखें तो 4 नंबर आता है, ना लिखें अपोस्ट्रोफी 20 लिखें, क्योंकि 2022 एक खतरनाक नंबर मीनिंग है। और चाइना को ब्लेम किया था मैंने कि वर्ल्ड में ट्रबल आएगा, लेकिन उसी वीडियो में बिफोर वी हर्ड ऑफ कोरोना वायरस, तो 2022 की अगर बात करें, 2022 से 6 नंबर का आंकड़ा आता है। 6 नंबर वीनस को डिनोट करता है, और वीनस शुक्र, हिंदी में कहावत है शुक्र है द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, एंड इट्स आल्सो रिलेटेड टू वुमेन। सो वी हैव बीन सेइंग दैट इट विल आल्सो बी अ वेरी गुड ईयर फॉर वुमेन। वुमेन विल शाइन। फाल्गुनी नायर से शुरू हुआ था, नायका की जो सीईओ है, नंबर 1 हुज नेम वाज एडिंग अप टू अ रेडीमेड नंबर। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं दूंगा कि 2022 2022 लिखें, 22 लिखने की गलती ना करें, क्योंकि 2022 लिखने से 6 नंबर आता है। अपोस्ट्रोफी 22 अगर आपने लिख दिया या लिखना आपने स्टार्ट किया, तो याद है ना 2020 में क्या हो गया? 22 संजय जी, एक नंबर बात का बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं का जिक्र हो रहा है, क्या किसी सीट ऑफ पावर में आप किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के तौर पर महिला को देखते हैं एक बहुत सडन चेंज के तौर पर दुनिया में? नंबर 1। नंबर 2 स्टॉक मार्केट, नंबर 3 क्रिप्टो करेंसीज, नंबर 4 कंट्री वाइज आप किस कंट्री को फ्लरिश होते हुए देखते हैं? और मैं सबसे पहले भारत की अगर बात करूंगा, तो ये मेरे 3 सवाल हैं। तो सबसे पहले 2013 में लेके जाऊंगा मैं आपको। फिर 6 नंबर का साल था, जहां हम लोगों ने कहा था ईयर ऑफ वुमेन होगा, प्रोग्रेसिव ईयर होगा। और दीपिका पादुकोण वाज द लोन एक्ट्रेस हु टावर्ड ओवर इवन खान। 700 करोड़ की हिट्स दिए थे उन्होंने उस साल, 6 नंबर के साल में। और बॉलीवुड के लिए इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर। अब क्विक एग्जांपल दूंगा हम लोगों की लेटेस्ट पेशकश। मेरे क्लाइंट रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में DOO देखोगे आप। सलमान खान की फ्लॉप मूवी थी SURVYANSHI की स्पेलिंग थी। इस सूर्यवंशी ने बहुत पैसे भी कमाए, और इट ऑल्सो प्रूव टू बी दी कमबैक फिल्म फॉर बॉलीवुड। बॉलीवुड कमबैक करेगी अगले साल। RRR को जोड़ने से 6 नंबर आता है, एंड आई प्रेडिक्ट दैट टू बी द नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर। रोहित शेट्टी जी की नेक्स्ट फिल्म सर्कस की स्पेलिंग CIRKUS देखोगे ऑन अ सजेशन। गोलमाल 5 को 5 नहीं FIVE देखोगे। तो शुक्र इज ऑल्सो व्हाट दिलवाले दुल्हनिया वाज ब्रॉट ऑन, द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ बॉलीवुड। यश चोपड़ा जी फॉलोवर थे। हम लोगों की पहली फिल्म कहो ना प्यार है में 2 ना में ए, 2 प्यार में ए लगाया था हम लोगों ने शुक्र के नंबर पे लाने के लिए। तो लग्जरियस इंडस्ट्रीज विल डू वेल। इंडिया की बात करें तो इंडिया एड्स अप टू 3 जुपिटर, भारत एड्स अप टू 6 वीनस, और 369 एक फैमिली ऑफ नंबर्स है। 2 साल पहले मैंने ये भी कहा कि 15 अगस्त के बाद हम हमारे 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जाएंगे। 7+5 से आया नंबर 3 जुपिटर का
जोड़ जो हमारे लिए अच्छा है, स्पेशली व्हेन वी कोइंसाइडेड विद 2022 के ईयर में, 6 नंबर के ईयर में, उस साल से इंडिया कहलाना शुरू करेगी एक सोने की चिड़िया। और आप देखोगे 15 अगस्त के बाद टॉप 10 प्रोग्रेसिव कंट्रीज में हम लोगों का नाम आ गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जीडीपी इज आल्सो डन वेरी वेल इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। तो आई एक्सपेक्ट इंडिया के लिए बेहतरीन साल। खाली मैं ये भी रिकमेंड करूंगा और सब लोगों को कहूंगा, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, कि इंडिया 12 नंबर का जोड़ देता है, जो सेक्रीफाइस का नंबर है, और सेक्रीफाइस हम करते आ रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज के लिए सालों से। भारत एड्स अप टू 15 नंबर, एक बेटर फॉर्म 6 नंबर वीनस का या शुक्र का। चाइना भी 15 पे ऐड होता है, बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है। लेकिन 15 नंबर में भी एक छोटा सा फ्लिप साइड है कि 4 और 8 नंबर से अगर एसोसिएट हो तो ट्रबल हो। 2002 4 नंबर के साल में सार्स दिया था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।